हाँ जी बच्चों, रेंज का बहुत सारा काम कर चुके हैं। अब एक पार्ट रह गया है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में रेंज के लिए कि अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा है या उसी को प्रिसाइज कर दिया कि भाई उसमें हो सकता है कि एक लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर हो, तब भी इन सब के लिए एक ही सिमिलर अप्रोच चलती है। वो क्या है, वो मेरे को यहाँ पर देखनी है। तो एक एग्जाम्पल लेंगे और धीरे धीरे करके एक पूरी अप्रोच सेट करते हैं। जरा देखना, एग्जाम्पल के साथ चल रहे हैं, जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो बात समझिएगा। मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इफ x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर देन फाइंड रेंज ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये रेंज, ये पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा उसकी रेंज पता करनी है। तो अप्रोच क्या है जरा समझो। अगर x कोई रियल नंबर है तो पहले मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं और थोड़ा अच्छे से लिखता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने और फिर मैंने देखा कि x पे क्वाड्रेटिक है। भैया इधर उधर कर लो अच्छे से, तो x पे क्वाड्रेटिक है। तो y माइनस वन एक्स स्क्वायर एंड y प्लस वन एक्स और y माइनस वन, जरा चेक करो। मैंने कुछ और नहीं किया, x के टर्म एक तरफ ले आए और x को कॉमन ले गया, एक्स स्क्वायर x को कॉमन लिया, क्वाड्रेटिक बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक के लिए हम क्या जानते हैं, सवाल में दे रखा है कि x रियल है। x अगर रियल है तो हम कहेंगे क्वाड्रेटिक के रियल रूट हैं। अगर इस क्वाड्रेटिक को देखें, x रियल का मतलब इसके रियल रूट, और अगर इसके रियल रूट हैं, इसके अगर रियल रूट्स हैं तो आप d के लिए क्या कहोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कितना आसान हो गया। तो यहां पर लिख दीजिएगा y प्लस वन होल स्क्वायर माइनस 4y माइनस वन होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन 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 बड़ी जरूरी बात जो छोटी है लेकिन कई बार बहुत तेजी से चुभ जाती है, और जो छोटी सी पिन कभी चुभती है ना तो बिल्कुल चिलचिला जाते हो तुम लोग। ये वही चीज है, वो ये कि ये भैया वैलिड तभी है, ये वैलिड तभी है जबकि y माइनस वन नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर ये 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक ही नहीं बची, लीडिंग कोफिशिएंट 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक ही नहीं बची, और क्वाड्रेटिक नहीं बची तो दुनिया खत्म हो गई। फिर ये कॉन्सेप्ट कहां से लगा दोगे तुम, कैसे d सोच रहे हो, कहां से d आ जाएगा, नहीं आएगा ना। इसलिए ये कॉन्सेप्ट वैलिड तभी है जब लीडिंग कोफिशिएंट 0 ना हो। अब सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जब यहां पर मैं सॉल्व करूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले लगा रहा हूं, y प्लस वन प्लस टू टाइम्स y माइनस वन ऐसे करके लिख दिया मैंने, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो ये माइनस y है और यहां प्लस 3 बना, यहां पर आपका 3y माइनस वन बना। थोड़ा सा अच्छा करने की जरूरत, y माइनस 3 कर लिया और यहाँ 3y माइनस वन कर दिया और लेस देन लिख दिया मैंने, लेस देन। नंबर लाइन पे गए, नंबर लाइन पे गए, एक जगह 3 एक जगह 1/3, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव इंक्लूड करते हुए निगेटिव ले लिया। मेरा y का इंटरवल यहां से तो ये पता चल रहा है 1/3 से 3 आ रहा है, 1/3 से 3 आ रहा है। लेकिन अभी मैंने आपको डरा दिया था ये कह के कि भैया y1 नहीं हो सकता, y1 इस इंटरवल पे आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मतलब उसको हटाएंगे, हाँ हटाएंगे, लेकिन पहले कुछ और विचार भी करेंगे। अब जो बात बता रहे हैं ये हर बार परेशान नहीं करती लेकिन कभी कभी कर जाती है, वो जरा ध्यान से नोटिस करो क्या है। अप्रोच तो पहले ये समझ में आ जानी चाहिए ये क्या हुई, कि अगर मेरे को क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज निकालनी है तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x पे क्वाड्रेटिक बना लो, उसका d पॉजिटिव कर दो, अपने आप y पे रिस्ट्रिक्शन आ गया, और y पे जो इंटरवल आ गया वो मेरे को y का इंटरवल दे देगा, मतलब रेंज दे देगा। y का इंटरवल मतलब इस पूरे का इंटरवल, यानी इस पूरे की रेंज आ गई रेंज। यहां पर जो अगली बात है वो ये कि हमको चेक करना पड़ता है अलग से चेक करना होगा। अगर लीडिंग कोफिशिएंट 0 हो गया तो होगा क्या, लीडिंग कोफिशिएंट को अगर 0 कर दोगे बेटे तो आप देखो बचेगा क्या, यहां बचेगा 2x बराबर 0, x की वैल्यू 0 आएगी। मतलब क्या है, मतलब यह है कि क्वाड्रेटिक तो खत्म हो जाएगी, क्वाड्रेटिक तो खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी
आपको x इज इक्वल टू 0 मिल रहा है रियल, ये एक रियल x मिल रहा है। और अगर रियल x मिल रहा है तो हम कहेंगे क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर चलते तो y1 मेरे को नहीं लेना है, रिजेक्ट करना है। लेकिन यहां पर कहीं बोला थोड़ा ना है सवाल में कि ये क्वाड्रेटिक ही बननी चाहिए, ये तो हमने लॉजिक लगाते समय यूज किया है। बट अगर y को 1 रख दोगे तो x की वैल्यू 0 आएगी। यहां y को 1 रखना, देखना यहां पर 1 रखा, यहां पर भी 0 हो गया, यहां पर 1 रखा तो 2x बचा, वो 2x लिखा है मैंने, और x की वैल्यू 0 आ गई। ये कह रहा है कि x 0 अगर रखोगे, इसका रिवर्स देखो, ऊपर में अगर घूम के आओ, यहां से यहां पर आओ, तो y में यहां पर अगर x की जगह में 0 रखूंगा तो क्या होगा, 0 माइनस 0 प्लस 1 ओवर 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 1, 1 आ गया, कह रहा 1 आ जाएगा। मतलब क्या है, वो रियल आ गया, x रियल आ गया। लेकिन यानी इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू 1 एक्सेप्टेबल है, ये हमारा आंसर सेट का एलिमेंट बनेगा। y इज इक्वल टू 1 मेरा आंसर सेट का एलिमेंट बनेगा। यहां से नहीं बन रहा है, लेकिन ये वाले लॉजिक से बनेगा। क्यों? क्योंकि y 1 रखने पर x की रियल वैल्यू आ रही। लेकिन किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में कुछ ऐसा बन जाए जब x रियल ना आए, या कुछ ऐसी कंडीशन बन जाए कि 2 इज इक्वल टू -3 समथिंग, जो ऑलवेज फॉल्स है। मान लो यहां x गायब हो गया था लेकिन कंडीशन क्रिएट हो गई कुछ ऐसी जिसमें मेरे को दिख रहा है कि ये तो पॉसिबल नहीं है, या ऐसा बन गया कुछ कि x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहां पर x आएगा। मतलब कहने का यह है कुछ भी कंडीशन बन रही है उसमें करस्पॉन्डिंग x अगर रियल आ रहा है, x अगर कोई रियल नंबर आ रहा है मतलब वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर कोई भी ऐसी कंडीशन आ रही जिससे हम x एक्सेप्टेबल नहीं है तो हम कह देंगे, उस कंडीशन में कहेंगे कि y 1 नहीं ले सकते, मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट 0 होगा तो वो हम नहीं ले सकते। फिलहाल ले पाएंगे। ये हर जगह परेशान नहीं करता है, कुछ जगह परेशान करता है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि जब भी कभी मैं ये वाला सवाल सॉल्व करूं तो मैं सॉल्व कर ले जाऊं, पूरा सॉल्व कर लूं, ये मेरा आंसर हो जाएगा। प्रोसीजर बॉडी लाइन यही रहेगी सवाल की कि पहले मेरे को y पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और फिर मेरे को x की क्वाड्रेटिक बनाकर d को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों कर रहे हैं, ये दिमाग में रहना चाहिए। क्योंकि x रियल है, x की क्वाड्रेटिक है, x रियल है, इसलिए रियल रूट होंगे। और फिर पॉजिटिव करके इंटरवल निकाल लिया। फिर मैं देख लूंगा कि भैया y 1 करने से अलग से अगर लीडिंग कोफिशिएंट को 0 करने से x एक्सेप्टेबल आ रहा है तो फिर वो हो या ना हो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ देंगे। मान लो वहां कुछ गड़बड़ होता तो मैं आंसर ये नहीं बोलता, फिर मैं आंसर क्या बोलता, इसके 1 को हटा देंगे, -1 कर देते, वो आंसर आ जाता। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। एक और एग्जांपल लेंगे तो खोपड़ी और खुलेगी। लाओ भैया एक और देखना जरा भाई, एक सवाल और आया। क्या है अब ये देखो भाई, फिर से वही अप्रोच लेनी है जो मैंने बताई। पहला स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, खटाक से क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं मैं, 2y डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब मैं खोपड़ी चला के देख लो, चेक करो जल्दी से, क्या ऐसी ही डिजाइन हम बना पाएंगे। 6y - 2 बराबर 0। अब मैंने यहां पर दो बातें बताई थी कि लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, जब 0 है तो वो अलग से देख लो। तो मैं वो दो बातों को इस बार सजा के लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में अब जरा और अच्छे से चीजें जाएं। जब y 0 नहीं है, जब y 0 है, ठीक, तो y अगर लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं है तो हम कहेंगे इसके अगर रियल रूट हैं, अगर इसके रियल रूट्स हैं तो कह दो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। बहुत बढ़िया। रियल रूट क्यों है? क्योंकि x रियल दिया हुआ था। तो अब इसका d निकाल लो भैया, कितना आ गया, 3y - 1 होल स्क्वायर -4 इंटू 2y और 6y - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आता दिख रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, 3y - 1 कॉमन आ गया भाई। ये 3y - 1 यहाँ लिखा है, 2 यहाँ से हटेगा तो ये माइनस का 16y लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया, अति सुंदर, अति सुंदर। तो 3y - 1 और ये कितना आ रहा है, -13y - 1। छी, माइनस आया, हटा दो। माइनस को हटाओ, कैसे हटाते हो भैया? माइनस को कैसे हटाओगे? इनइक्वालिटी चेंज करके। अब नंबर लाइन पे गए,
यहाँ 1/3, यहाँ -1/13, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव डॉट इंक्लूड करना है। मतलब आंसर तो मेरा ये आया, ये कह रहे थे जीरो नहीं होना चाहिए। भैया जीरो तो यहाँ आ रहा है, क्या कर लें, जीरो आ रहा है तो उसको अलग से देख लो, एक्सेप्ट करना है कि छोड़ना है। तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है जीरो रखते ही, अगर मैंने जीरो रखा तो -x -2, x की वैल्यू -2 आ रही है, -2 रखें बात बन रही है, इसलिए मैं कहूँगा कि y = 0 एक्सेप्टेबल है। तो इन दोनों का फिर फाइनली जो हमारा, क्योंकि दो अलग अलग सिचुएशन है उनको कलेक्ट करना है, ये यूनियन लेना है, दो पैरेलल हैं। जब मैं ऐसे काट देता हूँ दो ना, मतलब दो पैरेलल सिचुएशन है, तो उनका यूनियन तो क्या आएगा, यही पूरा आ जाएगा। y बिलोंग्स टू -1/13 से 1/3, ये आपका आंसर होगा। मेरे ख्याल से बात आपके दिमाग में गई होगी जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करी। तो कभी भी रेंज अगर मिले तो इसी तरीके से इंक्लूड करके फटाफट निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब इसके आगे लोकेशन ऑफ रूट आता है कि अगर रूट इस जगह लोकेट हो रहे हैं तो क्या कंडीशन होगी। ये बड़ा खतरनाक होता है, बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे केसेस बन जाते हैं। तो उनको आराम से धीरे धीरे करके देखेंगे ताकि सारी तकलीफ़ें निकल जाएं। तो अगली वाली बात देखो जाकर जरा।